Good morning, friends. Have a nice day. Once again, welcome back to Biology online classes. देखिए, हमने आपको लास्ट वीडियो में सहायक पाचक ग्रंथियों पर आपसे चर्चा की और सबसे अंत में हमने पढ़ा था यकृत ग्रंथि के बारे में। हमने आपको यकृत ग्रंथि की औतकी एवं उसके कार्यों पर आपसे चर्चा की थी। अब तक हम इस चैप्टर के अंदर मानव में आहार नाली की संरचना एवं सहायक पाचक ग्रंथियों का अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए हमने आपको बताया कि पाचन तंत्र जो होता है वो आहार नाल और सहायक पाचक ग्रंथियों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। देखिए, आज हम जो आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारे मानव में पाचन तंत्र की क्रियाविधि। मानव में पाचन तंत्र की क्रियाविधि पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, वैसे आपको इस चैप्टर के अंदर बोर्ड परीक्षा के दौरान कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, बोर्ड परीक्षा के लिहाज से 100% इस वर्ष 2021 में मानव में आहार नाली की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आपसे पूछा जा सकता है कि मानव की छोटी आंत में या क्षुद्रांत में पाचन की क्रिया को समझाइए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी बोर्ड एग्जाम्स में आपसे क्या है, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है मानव में पाचन तंत्र की क्रियाविधि। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मानव में पाचन तंत्र की क्रियाविधि। मानव में पाचन तंत्र की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ digestive system, in human। देखिए, हम बात करने जा रहे हैं मानव में पाचन तंत्र की क्रियाविधि। ठीक है, आपको बता दें मानव में पाचन तंत्र की जो क्रियाविधि होती है उसको मुख्यतः 5 भागों में या 5 चरणों में क्या होती है, पूर्ण होती है। मानव में पाचन तंत्र की क्रियाविधि कितने चरणों में पूर्ण होती है? 5 चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है, the mechanism of digestive system in human is completed in 5 steps। मानव में पाचन तंत्र की क्रियाविधि कितने चरणों में पूर्ण होती है? 5 चरणों में पूर्ण होती है। देखिए, हम 5 चरणों के हम आपको नाम क्रम से आपको बता दें। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, भोजन का अंतर्ग्रहण होगा। ठीक है, सबसे पहला क्रियाविधि होगी अंतर्ग्रहण।
अंतर्ग्रहण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंजेक्शन। दूसरी विधि का नाम है पाचन, जिसको बोलते हैं डाइजेशन। तीसरा है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। चौथा है स्वांगीकरण, जिसको बोलते हैं एसिमिलेशन। और सबसे अंतिम बिंदु है जिसको बोलते हैं बहिर्क्षेपण। इंग्लिश में बोलते हैं इजेक्शन। ठीक है। मानव में पाचन तंत्र की क्रिया विधि को 5 चरणों में बांटा गया है। द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन इज डिवाइडेड इन 5 स्टेप्स। ठीक है। अगर इनको आप याद नहीं रख सकते क्रमबद्ध तरीके से, तो इनका एक सूत्र मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार जब हम पढ़ाते हैं तो आपको ये सूत्र बता देते हैं। ठीक है। देखिए किस तरीके से आपको इस सूत्र याद रखना। किसी भी आर्मी कैंप में या किसी भी ऑफिस में यदि आपको एंट्री करनी है, ठीक है, तो वहां पर आपको आईडी होगी तभी आप अंदर जा सकते हैं। तो इसका सूत्र क्या है? आईडी है तो आइए, आईडी है तो आइए, आईडी है तो क्या है? आइए। कहाँ आइए? किसी भी ऑफिस में आप अंदर जा सकते हैं। यू कैन एंटर इन एनी ऑफिस, यू कैन एंटर इन ऑफिस। ओके। ठीक है। क्या है? मानव में पाचन तंत्र की क्रिया विधि के 5 चरण है, जिसको मैं बोल के बता रहा हूं। आई फॉर इंजेक्शन, इंजेक्शन का अर्थ होता है अंतर्ग्रहण। डी फॉर डाइजेशन, डाइजेशन का अर्थ होता है पाचन। आइए, ए का अर्थ यहाँ पे हो गया एब्जॉर्प्शन, जिसको बोलते हैं अवशोषण। दूसरा ए का अर्थ है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, और ई का अर्थ होता है बहिर्क्षेपण। आईडी है तो आइए। ठीक है। आईडी है तो आइए। तो ये हमारा क्या हो गया? मानव में पाचन तंत्र की क्रिया विधि के प्रमुख क्या हो गए? चरण, जिसको हमने एक फॉर्मूला के द्वारा, एक सूत्र के द्वारा आपको क्या है बता दिया है। आप इसको क्रमबद्ध तरीके से याद कर सकते हैं। हम आज बात करने जा रहे हैं सबसे पहले अंतर्ग्रहण के बारे में कि अंतर्ग्रहण क्या है। अंत का अर्थ होता है अंदर, ग्रहण का अर्थ होता है ग्रहण करना। अर्थात जब किसी भोज्य पदार्थ को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। और ग्रहण कहाँ किया जाता है? मुख से मुख गुहा के अंदर क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। जैसे आपको पता है कि आप डेली रूटीन के अंदर भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है। डेली रूटीन के अंदर जब भोजन ग्रहण आपके द्वारा किया जाता है, तो ये आपकी थाली होती है, जिसमें चपातियां होती हैं, ठीक है, सलाद होती हैं, सब्जी होती हैं 2-3 प्रकार की, ठीक है, अन्य भोज्य पदार्थ यहाँ पर होते हैं। तो इनको आप क्या करते हैं? यहाँ से भोजन के पीस को, भोजन के टुकड़े को आपने लिया और लेकर के आपने हाथ के माध्यम से अपने मुख से किसमें ग्रहण किया? मुख गुहा के अंदर ग्रहण किया। ठीक है। तो जब किसी जीव के द्वारा भोजन को ग्रहण करने की क्रिया को, किसी भी जीव के द्वारा भोजन को ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। और मानव के संदर्भ में भी अगर हम बात करें तो मानव के द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया को, मानव के द्वारा भोजन को ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अंतर्ग्रहण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव के द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अंतर्ग्रहण कहा जाता है। इसलिए हम जीव को और मानव, जीव विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, तो जीव और मानव को
जीव के द्वारा और मानव के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अंतर्ग्रहण कहा जाता है। तो जीव व मानव के द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अंतर्ग्रहण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्ग्रहण। जीव व मानव के द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अंतर्ग्रहण कहा जाता है। देखिए, मानव में भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है वो 2 चरणों में पूर्ण होता है। मानव में अंतर्ग्रहण जो होता है वो कितने चरणों में पूर्ण होता है? मानव में भोजन का अंतर्ग्रहण 2 चरणों में पूर्ण होता है। मानव में भोजन का अंतर्ग्रहण कितने चरणों में पूर्ण होता है? 2 चरणों में। पहला चरण है जिसको बोलते हैं प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप जिसको बोलते हैं द्वितीय चरण। फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप, इज इट राइट? प्रथम चरण और द्वितीय चरण के नाम से भी समझ। प्रथम चरण में क्या होता है? प्रथम चरण में क्या होता है कि मनुष्य के द्वारा भोजन को, मनुष्य के द्वारा भोजन को मुख से, मुख गुहा में, मुख से किसमें ग्रहण किया जाता है? मुख गुहा में ग्रहण किया जाता है। तो मनुष्य के द्वारा भोजन को मुख से मुख गुहा में ग्रहण किया जाता है, और मुख गुहा में ग्रहण करने के पश्चात मुख गुहा में जो दांत होते हैं, जीभ होती है, इनके द्वारा उस भोजन को क्या किया जाता है? चबाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं भोजन को मनुष्य के द्वारा मुख से मुख गुहा के, मुख से मुख गुहा में भोजन को ग्रहण करने के पश्चात भोजन को क्या किया जाता है? चबाया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो प्रथम चरण में क्या है कि मनुष्य के द्वारा भोजन को मुख गुहा में ग्रहण करने के पश्चात भोजन को क्या किया जाता है? चबाया जाता है। ये प्रथम चरण है। तो यहाँ पे क्या है कि मुख गुहा, मुख से मुख गुहा में, मुख से मुख गुहा में क्या ग्रहण किया जाता है? भोजन को ग्रहण किया जाता है। ठीक है। और ग्रहण करने के पश्चात मुख गुहा में भोजन को क्या किया जाता है? चबाया जाता है। भोजन को क्या किया जाता है? चबाया जाता है। याद रखना, सबसे पहले भोजन को मुख से मुख गुहा में ग्रहण किया जाता है, और मुख गुहा में भोजन को फिर क्या किया जाता है? चबाया जाता है। बात समझना। अभी हम पहले चरण पर डिटेल से बात करेंगे, फिलहाल हम द्वितीय चरण से भी बात करेंगे। जब भोजन को मुख गुहा में चबा लिया जाता है तो चबाने के पश्चात उस भोजन को क्या किया जाता है? निगला जाता है। तो द्वितीय चरण में, यानी कि इस चरण में भोजन को निगलने की क्रिया क्या होती है? पूर्ण होती है। सेकंड चरण में भोजन को निगलने की क्रिया क्या होती है? पूर्ण होती है। भोजन को निगलने की क्रिया क्या होती है? पूर्ण होती है। कौन से चरण में पूर्ण होती है? द्वितीय चरण के अंदर भोजन को निगलने, भोजन के निगलने की क्रिया क्या होती है? पूर्ण होती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रथम चरण। ठीक है, आइए डिटेल से इस पे हम क्या करते हैं? बात करते हैं। देखिए, जो भोजन है ये हमारा भोजन रखा हुआ है एक थाली में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस भोजन का एक पीस लेंगे और हाथों के माध्यम से इसे मुख तक पहुंचाएंगे। ठीक है, मुख के अंदर जाने के बाद सबसे पहले क्या होता है? दांत होते हैं, और दांतों में भी कौन से दांत होते हैं? कृंतक दांत होते हैं। वो कृंतक दांत इस भोजन को क्या करते हैं? काटते हैं, और काटने के पश्चात भोजन को किसमें धकेल देते हैं? मुख गुहा के अंदर क्या कर देते हैं? धकेल देते हैं। किसमें धकेल देते हैं? मुख गुहा में धकेल देते हैं। अर्थात सर्वप्रथम जो भोजन होता है उसको कृंतक दांतों के द्वारा, भोजन जो होता है उसको कृंतक दांतों के द्वारा, इंसीजर जो टीथ होते हैं, उन इंसीजर टीथों के द्वारा भोजन को काट करके मुख गुहा में क्या है? भोजन को धकेल दिया जाता है, और इस प्रकार से भोजन का मानव के मुख गुहा में क्या हो जाता है? अंतर्ग्रहण हो जाता है। जब भोजन मुख गुहा में चला जाता है, भोजन किसमें चला जाता है? मुख गुहा में, बक्वल कैविटी में चला जाता है। तो मुख गुहा में अग्र चवर्णक और चवर्णक दांत होते हैं। अग्र चवर्णक दांत होता है जिनको बोलते हैं प्रीमोलर टीथ। प्रीमोलर टीथ होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं? चवर्णक दांत होते हैं जिनको मोलर टीथ के नाम से जानते हैं।
अग्रचवर्णक और जो चवर्णक जो दांत होते हैं, जिनके द्वारा उस मुख गुहा में आया हुआ जो भोज्य पदार्थ होता है उसको क्या किया जाता है, चबाया जाता है। जब भोजन को अग्रचवर्णक और चवर्णक दांतों के द्वारा भोजन को क्या है, चबाया जाता है। भोजन को चबाने में, ठीक है, दांतों के अलावा, भोजन को चबाने में दांतों के अलावा कुछ और अंगों का भी क्या होता है, सहयोग होता है। जैसे मानव में पेशियां होती हैं और जिह्वा होती है। पेशी और जिह्वा भी क्या करती है, भोजन को चबाने की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। अर्थात हम कह सकते हैं दांत, पेशियां और जिह्वा सामूहिक क्रिया द्वारा भोजन को चबाने में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, क्योंकि जीभ की सहायता से भोजन को क्या किया जाता है, जीभ की सहायता से जो भोजन होता है उस भोजन को मुख गुहा में इधर उधर क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। जीभ की सहायता से भोजन को क्या किया जाता है, मुख गुहा में क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। और घुमाने पर क्या है, मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथियां होती हैं और वो लार ग्रंथियों से लार क्या होती है, स्रावित होती है। और वो लार क्या है, उस भोज्य पदार्थ में मिल जाती है। जब भोजन में लार ग्रंथियों से स्रावित लार भोजन में मिल जाती है, मिक्सअप हो जाती है, तो अर्ध ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, अर्थात एक लुगदी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, और उस लुगदी को क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। बोलस बोल सकते हैं या उसे क्या कहा जाता है, निवाला कहा जाता है। बोलस कह सकते हैं या उसे क्या कहा जा सकता है, निवाला कहा जा सकता है। ठीक है, आपको बता दें, मानव की मुख गुहा में भोजन का जो चबाने की क्रिया होती है, मानव की मुख गुहा में भोजन की चबाने की जो क्रिया होती है, वो एक विशेष प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव की मुख गुहा में भोजन की चवण की क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है। प्रतिवर्ती क्रिया के कारण क्या होती है, उत्पन्न। ये होता है अंतर्ज्ञान। हाउ टू राइट डाउन इन योर कॉपी। ठीक है, नोट्स में कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे अंतर्ज्ञान में सबसे पहले सर्वप्रथम भोजन, ठीक है, मुख से मुख गुहा में प्रवेश करता है। अर्थात सर्वप्रथम कृंतक दांतों से भोजन को काट करके मुख गुहा के अंदर क्या किया जाता है, धकेल दिया जाता है। ठीक है, तत्पश्चात, ठीक है, मुख गुहा में उपस्थित दांत यानी कि अग्रचवर्णक और चवर्णक जो दांत होते हैं वो भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं या भोजन को चबाया जाता है। दांत, पेशी और जिह्वा जो होती है वो सामूहिक क्रिया द्वारा भोजन को क्या करते हैं, चबाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, जिह्वा की सहायता से भोजन को मुख गुहा में क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। तथा मुख गुहा में उपस्थित जो लार ग्रंथियां होती हैं वो लार का क्या करती है, श्रावण करती हैं। तथा लार जो होती है वो भोजन में क्या होती है, मिक्सअप होने के पश्चात, मिश्रित होने के पश्चात, ठीक है, अर्थात भोजन में लार मिलने पर एक अर्ध ठोस पदार्थ में क्या है, भोज्य पदार्थ परिवर्तित हो जाता है या भोज्य पदार्थ एक लुगदी में परिवर्तित हो जाता है, जिसे बोलस या उसे क्या कहा जाता है, निवाला कहते हैं। बोलस या क्या कहते हैं, निवाला कहते हैं। और मुख गुहा में भोजन की चवण की क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा अंतर्ग्रहण। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इंजेक्शन, हाउ टू फूड इज ingest in our buccal cavity. You have understand about ingestion. अंतर्ज्ञान आपके समझ में आ गया होगा। अंतर्ज्ञान के बाद हम द्वितीय बिंदु पर पाचन तंत्र की क्रिया विधि के द्वितीय चरण पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। आपको बता दें, मानव में जो पाचन की क्रिया होती है वो मनुष्य के कुछ विशेष भागों में ही क्या होती है, पूर्ण होती है, या हम कह सकते हैं निम्न भागों में पूर्ण होती है।
खासतौर से 3 भागों में भोजन का मुख्य रूप से क्या होता है, पाचन होता है। भोजन का पाचन मुख गुहा में होता है, आमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है और किस में होता है, बड़ी आंत के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम मेजर जो पढ़ना जा रहे हैं आपके इस सिलेबस के अंदर, आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम आपको बताएं तो मानव में भोजन का जो पाचन होता है वो मुख्य रूप से इन 3 अंगों में क्या होता है, पूर्ण होता है। नंबर 1 मुख गुहा, नंबर 2 आमाशय, नंबर 3 छोटी आंत। वैसे हम आपसे बड़ी आंत में भी पाचन की क्रिया पर आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो मानव में भोजन का जो पाचन होता है वो कितने चरणों में पूर्ण होता है या कितने भागों में पूर्ण होता है, 3 भागों में पूर्ण होता है। तो मानव में पाचन की क्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है, 3 चरणों में क्या होती है, पूर्ण होती है। पहला चरण है जिसको बोलते हैं मुख गुहा में पाचन, मुख गुहा में पाचन। ठीक है, डाइजेशन इन बक्वल कैविटी। सेकेंड वन आमाशय में पाचन, डाइजेशन इन स्टोमक, डाइजेशन इन स्टोमक, आमाशय में पाचन। तीसरा हमने लिखा है छोटी आंत में पाचन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में पाचन। तो आपको पता है कि मानव में पाचन की क्रिया निम्न भागों में या निम्न अंगों में क्या होती है, पूर्ण होती है। नंबर 1 मुख गुहा में, नंबर 2 आमाशय में, नंबर 3 छोटी आंत में भोजन का क्या होता है, पाचन। सबसे पहले हम आपसे बात करने जा रहे हैं मुख गुहा में पाचन। इसमें पाचन मुख गुहा में पाचन पर आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए मुख गुहा में पाचन किस प्रकार से होता है। डाइजेशन इन बक्वल कैविटी, मुख गुहा में पाचन। पहला बिंदु हमारा है, फर्स्ट बिंदु है डाइजेशन इन बक्वल कैविटी, इन बक्वल कैविटी। देखिए मुख गुहा में पाचन किस प्रकार से होता है। आपको पता है कि मानव के द्वारा जब भोजन मुख गुहा में क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, अर्थात जब भोजन का अंतर्ग्रहण क्या हो जाता है, अंतर्ग्रहण कर लिया जाता है, या भोजन के अंतर्ग्रहण के पश्चात मुख गुहा में क्या होती है, लाल ग्रंथियां होती हैं। मुख गुहा में क्या होती हैं, लाल ग्रंथियां होती हैं। ये आपका मुख गुहा है जिसका मैंने आपको डायग्राम बनाया है, मुख गुहा। ये आपका क्या हो गया, मुख हो गया। ठीक है, मुख और ये क्या है, मुख गुहा। तो भोजन के अंतर्ग्रहण के पश्चात मुख गुहा में क्या पाई जाती हैं, लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। आपको मैंने बताया लाल ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले मैंने बताया सबलिंगुअल ग्लैंड, जिसको बोला जाता है अधोजिह्वा ग्रंथि। दूसरा मैंने बताया था सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जिसको हमने आपको बताया था अधोजंग ग्रंथियां। तीसरे हमने आपको बताया था पैरोटिड ग्लैंड, जिसको हमने बोला था कर्णपूर्वक ग्रंथि। ये 3 प्रकार की लाल ग्रंथियां क्या होती हैं, मुख गुहा में आकर के खींचती हैं। ठीक है, आपको बताया, प्रॉपर जगह बताइए मैंने कि आपको कहाँ पे खींची। तो आपको बता दें मुख गुहा में क्या होती हैं, लाल ग्रंथियां, और इन लाल ग्रंथियों के द्वारा किसका श्रावण होता है, लार का क्या होता है, श्रावण होता है। मुख गुहा में किसका श्रावण होता है, लार का श्रावण होता है, अर्थात मुख गुहा में लार का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। आपको हमने बताया कि लार का जो पीएच होता है, लार का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 6.8 होता है। लार का पीएच कितना होता है, 6.8 होता है। लार जो होता है वो एक हल्का अम्लीय तरल पदार्थ होता है। लार कैसा होता है, एक हल्का अम्लीय तरल पदार्थ होता है, हल्का अम्लीय तरल पदार्थ होता है। लार कैसा पदार्थ होता है, एक हल्का अम्लीय तरल पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, हल्का अम्लीय तरल पदार्थ होता है। ठीक है, लार में क्या पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम पाए।
मैंने आपको लार का रासायनिक संगठन बताया था कि लार में क्या क्या चीजें पाई जाती है। लार में क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। मैंने आपको बताया लार में सलेस्मा पाई जाती है। मैंने बताया लार में सोडियम बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं, या बाइकार्बोनेट के क्या पाए जाते हैं, आयन पाए जाते हैं। लार में टाइलिन एंजाइम या अल्फा एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। तो हमारा यहाँ पे मेन जो आपको मुख्य में आपसे बात करनी है, उस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। मुख्य में आपसे जो बात करने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनना कि यहाँ पर लार जो होती है, इस लार के अंदर, ठीक है, लार के अंदर आपको हम बता दें एक विशेष प्रकार का एंजाइम का श्रावण होता है, जिस एंजाइम का नाम क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए, टाइलिन एंजाइम। ठीक है, या लार के अंदर ये टाइलिन एंजाइम को क्या कहा जाता है, अल्फा एमाइलेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। अल्फा एमाइलेज एंजाइम के नाम